औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक बार बावाज़ बुलंद दरूद तरीक़त पढ़िए, दरूद अफ़ज़ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद वसीलत अलैका व अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा हरफन हरफन अलिफन अलिफन दाइमन अबदन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हाज़रीन मजलिस, तमाम सामाईन अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवादा शरीफ के आज 10वीं मजलिस में आप तमामी भाइयों, बुजुर्गों, बहनों सबका इस्तक़बाल है। नवादा शरीफ के 10वीं मजलिस में मरकज़ अफ़ज़लिया के जानिब से मुनक़्क़द होने वाले प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है और सबका इस्तक़बाल करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग जो है नहायत ही सख्त शदीद तरीन गर्मी में भी दादा सरकार में हिंदी शाह अफ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह के मोहब्बत में जमा होने का शर्फ़ हासिल हम लोगों को हुआ है। और यकीनन ये जो है एक बहुत ही रूहानी मामला है, कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं है। आज की मजलिस का जो निस्बत है वो दो निस्बत हमको समझ में आ रहा है। पहला ये कि हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी अली रज़ा जो 8वें इमाम हमारे हैं 12 इमाम में, उनकी विलादत और शहादत इसी महीने में, ज़िक़दा के इस महीने में विलादत भी है और शहादत भी है। बिलखुसूस अंग्रेजी के 6 जून भी बताता है कि आज ही का तारीख था उनका वफात का, यानी शहादत का। और उसके अलावा इस महीने में जो महीना हम लोग का ज़िक़दा का महीना है, उसमें बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मुनक़्क़द हो रहा है कर्नाटक में, गुलबर्गा शरीफ में। ज़बरदस्त पैमाने में हो रहा है। 5, 6 और 7 ये जो है चिश्तिया घराने का निस्बत आज हम लोगों को मिल रहा है। तो 8वें इमाम की निस्बत चिश्तिया घराने के बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत और दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत इस महीने हम लोग को मिल रहा है। और उसकी निस्बत में आज हम लोग बैठे हुए हैं और फयूज़ बरक़ात से हम लोग सरफराज होंगे। ठीक है, सबसे पहले हल्का फुल्का इसका जिक्र हम लोग करते चलें कि हम लोग जो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बिलखुसूस मरकज़ अफ़ज़लिया के जानिब से जो पेश होता है प्रोग्राम या हम लोग करते हैं यहाँ पर, उसका असल मकसद क्या होता है? असल मकसदियत उसका है रूहानी तालीम की तहक़ीक़, मुताला और इशाअत। रूहानी तालीम की स्टडी, रिसर्च और पब्लिकेशन हमारा मकसद है। हमारा मकसद कोई पीरी मुरीदी नहीं करना, ना ही मेंबर बनाना और ना ही पैसा कमाना और ना ही भीड़ जमा करना। ये हम बार बार कहते हैं, बार बार लोग सुनते हैं, फिर भी इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं और 10-20 किस्म का बहतान और इल्जाम हम पर लग जाता है। इसलिए हर बार कहना पड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह अब नहीं कहेंगे, आखिरी बार है। हमारा मकसद क्या है? रूहानी तालीम, तरबियत, नशोनुमा, उसकी इशाअत करना, उसकी पब्लिकेशन करना और स्टडी और रिसर्च करना हमारा मकसद है। ये कान खोल करके सुन लिया जाए और इसको हम लोग बड़ी अहमियत के साथ लेके चल रहे हैं और ये हम लोगों का प्रायोरिटी है। मतलब क्या है, हमारा इसमें सबसे प्राथमिकता यही है। कुछ लोग हमको डायरेक्टली ये भी कहते हैं कि जब आप लोग ट्रस्ट चलाते हैं, इदारा बनाते हैं, इदारा बना रहे हैं, तो लोगों के खिदमत खल्क और मेडिकल और ये वो बहुत सारी चीज कीजिए, सामाजिक बुराइयों को दूर कीजिए। हम कहा हाँ वो सही है। बहुत सारे इदारे दुनिया में चल रहे हैं जो सामाजिक काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, मेडिकल चला रहे हैं, बहुत सा अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारा चीज चल रहा है। ये हम लोगों का सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों का स्पिरिचुअल स्टडी है। समझ में आ रही बात? हाँ, सेकंड प्रायोरिटी में है कि उसमें हम लोग अभी चाहेंगे, जब चाहेंगे तब आगे बढ़ के उसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि उसका मकसदियत हम लोग को यहाँ पर नहीं है। असल मकसद स्टडी करना है, बिलखुसूस दादा सरकार के तालीम का स्टडी करना और उसको फरोग करना, दादा के मिशन को आगे बढ़ाना हमारा मकसद है।
बाकी खिदमत खल्क में झाड़ फूक, अमलियात और जादू सेहर और बीमारी इलाज, ये सब सेकंड प्रायोरिटी है। अगर समय मिल गया तो कुछ हो जाएगा, कुछ और फरोग करेंगे तो उसमें और हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो और शोबे बना लेंगे हम लोग उसके लिए, लेकिन वो अहमियत का हामिल नहीं है। अहमियत हम लोगों को जो है सबसे पहला जो देना है वो रूहानियत को देना है, और उन सबक को याद करना है और लोगों तक पहुंचाना है। और आप देख ही रहे हैं कि सभी सलासल के लोगों से इस्तिफादा होता है। सभी सलासल के लोगों से हम लोग क्या करते हैं, इस्तिफादा भी करते हैं और इस्तिफादा देते भी हैं। दोनों काम होता है, इधर से लिया उधर दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेना है या सिर्फ देना है, नहीं। हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहां पर से दूसरों से फैज लीजिए भी और दूसरों को फैज दीजिए भी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसको मुतस्सविफ कहा गया है, सूफी मुतस्सविफ इसको कहा जाता है। आगे बढ़े हम लोग तो तीसरा जो प्रायोरिटी हम लोगों का है, चूंकि 2 मिनट में थोड़ा इदारिया हम लोग खत्म कर दें तो फिर हम लोग ना तो मनक़बत की बात करेंगे। तीसरा जो प्रायोरिटी है वो क्या है, फलाह बहबूद और समाज की हिस्सेदारी और उसकी तावीन और माविन का काम हम लोग का चलेगा ही, तो हमने पहले कह दिया। उसके अलावा कुछ समाज के बाहर वाले लोग जो होते हैं, जिनको समाज से बाहर निकाल दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको समाज से बाहर निकाल दिया गया। वो लोग हमको क्या कहते हैं हम लोगों को कि समाज में जो है कुछ अच्छा कीजिए और समाज को सुधारने का काम कीजिए। अब बताइए, जिन लोगों को समाज से बाहर किया गया वो क्या मशवरा देंगे आपको? या वो लोग जो आपके साथ, हमारे साथ, हमारे एसोसिएशन के साथ, हमारे टीम के साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ 5 साल 6 साल 7 साल रहे और रहने के बाद फिर चले गए किसी वजह से, वो लोग हम लोगों को मशवरा देते हैं कि आप ऐसा कीजिए और आप ऐसा नहीं कीजिए। बताइए, शोभा देता है? एक शागिर्द को शोभा देता है कि अपने उस्ताद को मशवरा दे, हैं? तो ये हम कहना चाहते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है। कुछ हमारे शागिर्द हैं जो सालों साल हमारे तरबियत में रहे, लेकिन अब वो मशवरा देने लगे हैं और उनके अंदर इतना हसद और बुग़्ज़ का मामला आ गया है। उनसे जब कुछ हो नहीं पड़ता है तो तरह तरह का बोहतान तराशी और क्या क्या नहीं करना चाहते हैं सो करते हैं। तो उससे कुछ हल होने वाला हम लोगों का नहीं है। और उसके अलावा एक चीज और, कुछ पॉइंट हम लिखे हैं जिसका मतलब कहना जरूरी है। उस पर बात करें तो रातों भर हो जाए, लेकिन रातों भर बात नहीं करेंगे, हल्का फुल्का बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने नात व मनक़बत तैयार रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चूंकि इदारे के हिसाब से हमको इदारिया में कुछ बात रखना पड़ता है, और होता क्या है कि एक महीना के अंदर बहुत सी चीज ऐसी जमा हो जाती है, तो उसके हिसाब से कुछ न कुछ मन की बात करना ही पड़ता है। अब हमको समझ में आता है कि मोदी जी मन की बात क्यों करते हैं। मन की बात करना ही पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है हमको लगा कि कहते चले, और 2-3 बात देखते चलिए। बाज़ लोग तो हमारे ग्रुप में ऐसे हुए हैं, बहुत से लोग हमसे मिलने जुलने वाले ऐसे हुए हैं जो माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है, नए नए चैनल लोग चला रहे हैं, फरोग हो रहा है। और हम उन लोगों के तो तमाम प्रोग्राम्स को और शेयर भी करते हैं, क्या कि हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको तो मकसद है भाई कि रूहानियत का फरोग हो। कोई अच्छा काम करे तो हम जरूर फरोग करेंगे, लेकिन कोई अगर ऐसा काम करे कि जिससे रिजिडनेस पैदा हो, जिससे जो है इखलास में जो है गड़बड़ी पैदा हो, और कोई बदले के भावना मगर कर रहा हो, तो उसका वीडियो हम लोग कभी शेयर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वहां पर नियत ही गलत है। अगर नियत को कर रहा हो कि आपको पछाड़ना है, अगर कोई नियत कर रहा हो कि नहीं आपको हैंग ओवर करना है, तो उसको आप क्या सपोर्ट करेंगे? उसको तो अल्लाह ताला भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वैसे लोगों को आप भी सपोर्ट नहीं कीजिए, हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। खुद ब खुद मुंह के भर गिर जाएंगे, मुंह के बाहर वो गिरेंगे, क्योंकि वो नकलबाजी कर रहे हैं हसद में। मरकज़ अफ़ज़लिया के देखा देखिए अगर कोई नकलबाजी कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। नेक नियति के साथ रूहानियत का फरोग कीजिए, हम लोग सब सपोर्ट करेंगे आपको, और हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, सबको शेयर करेंगे और बढ़ाएंगे आपके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम लोगों के साथ जुड़े हुए जो नए नए अभी आए थे बेचारे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा मेहनत किया, लोगों ने उसको जो है हाईलाइट किया, और आज उन लोगों का चैनल काफी फरोग कर रहा है। हमको भी खुशी होती है। दाता अली हजवेरी के तालीमात बढ़ रहे हैं, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात बढ़ा दिए जा रहे हैं, दादा खलीक शाह रहमतुल्लाह अलैह, इफ्तिखार शाह रहमतुल्लाह अलैह, वैसे वैसे बुजुर्गों के तालीमात लोग लेके आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि आज से 5 साल पहले हम लोग जो है
शायद अकेले या 2-3 और थे जो लगता था कि अब हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन अब लोगों में जोश पैदा हुआ कि नहीं, अब हम लोग भी अपने खानकाह में तालीम और तरबियत और अशायत का काम करेंगे। बहुत खुशी होती है, और हम यही तो चाह रहे थे। हम तो यही चाह रहे थे कि सब लोग आइए इस फील्ड में, और जो किताब रखे हुए हैं अलमारी में उस सबको निकालिए अपने बुजुर्गों का, उस सब पर रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, पढ़िए और लोगों को सुनाइए, घर घर पहुंचाइए। आज वही काम होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बोलिए तो? अच्छा, कुछ लोगों को हमको सुनकर के बड़ा हैरत होता है कि वो प्रचारे मेहंदी करते हैं। हमको हैरत होता है कि प्रचारे मेहंदी करते हैं। हमको तो मन में एक ही सवाल आता है कि वो मेहंदी ही क्या जिसको प्रचार करना पड़े? कह दीजिए, एक जुमला मेरा याद रखिएगा जरा, बहुत अच्छा विचार आया मन में। वो मेहंदी ही क्या मेहंदी है जिसको प्रचार की जरूरत हो, और जिसको प्रचार की जरूरत हो वो मेहंदी हो नहीं सकता। कह दीजिए, एकदम बोल्डली कहिए इस बात को कि जिसको प्रचार की जरूरत हो वो मेहंदी हो नहीं सकता, और जो मेहंदी होगा वो कभी प्रचार अपना नहीं करेगा। उसकी झूठ की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपनी प्रचार कर रहा है। दादा हुजूर फरमाया करते थे, मेहंदी को प्रचार की जरूरत नहीं है। मेहंदी एक ऐसा गुलाब है, एक ऐसा फूल है कि उसकी खुशबू तो बस चारों तरफ फैल जाने वाली है, और जो होने वाले वाकयात हैं वो रोनुमा होने लग जाएंगे। किसी को प्रचार करने और जमा करने और मेंबर बनाने और ट्रस्ट बनाने और फाउंडेशन खोलने से प्रचार मेहंदी का करके मेहंदी का ज़हूर नहीं होगा। मेहंदी का जब ज़हूर होगा तो सारे फाउंडेशन बंद हो जाएंगे, जान लीजिए। तो ये बात अच्छी लगी। वो मेहंदी क्या जिसको प्रचार की जरूरत हो। अब उसी में लगे पीठ कहते चलते हैं। कुछ लोग अपनी खिलाफत का भी प्रचार करते हैं, बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी खिलाफत का प्रचार करते हैं, तो वहां पर भी यही जुमला फिट होता है पार्लर में, बिल्कुल, कि वो खलीफा है क्या जिसको प्रचार करने की जरूरत हो। कह दीजिए, वो खलीफा ही क्या जिसको प्रचार करने की जरूरत है। आप खलीफा हैं तो आपके अंदर तो ऐसी खुशबू उठनी चाहिए कि लोग बगैर देखे गवाही दे कि हाँ आप ही खलीफा हैं। जिस तरह से मेहंदी को प्रचार की जरूरत नहीं, वैसे खलीफा को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और याद कीजिए, हमने इजाजत, खिलाफत और विलायत पर भी वीडियो बना रखा है। बहुत फर्क है। बहुत लोग कहते हैं कि सब एक ही है, नहीं, सही एक नहीं है। इजाजत अलग चीज है, खिलाफत अलग चीज है, विलायत अलग चीज है, और सज्जादा होना अलग चीज है, और गद्दी नसी होना अलग चीज है, और साहबजादा होना अलग चीज है। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। पाकिस्तान में बहुत सारे साहबजादे हैं, उन लोगों को कॉल आते रहते हैं हमको, माशाल्लाह। कोई बुरा नहीं मानिए मेरी बात का, हम एक हकीकत बता रहे हैं जो मरकज़ अफजलिया के जानिब से मेरे इदारे में पेश हो रहा है, और ये सच्चाई है, इसको समझिए। तमाम चीजों में बहुत फर्क है। एक मिसाल सिर्फ शॉर्ट में देंगे क्योंकि हमारे पास वक्त की सख्त किल्लत है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 50,000 खलीफा थे। कितने खलीफा? 50। लेकिन जानशी कौन थे? बाबा फरीद के जानशी कौन थे बताइए तो? हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनके जानशी हुए। जानशी बहुत कम होता है, उन्हीं के मुरीद हैं उनका जिनका जिक्र हम कर रहे थे, बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह, कर्नाटक वाले, रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद, निजामुद्दीन औलिया के खलीफा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी बात समझते चल रहे होंगे। और एक बात और का क्लियरिफिकेशन करते चलते हैं हम, वो बहुत जरूरी है, सख्त जरूरत है इस बात की। दादा सरकार मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना खिलाफत किसी को नहीं दिया। दादा सरकार मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना खिलाफत किसी को नहीं दिया। अगर कोई दावेदार है तो वो हमसे मिल ले आकर के, और हमको वो सनद दिखा दे कि किसने आपको खिलाफत दिया। क्या दादा हुजूर ने आपको अपनी जिंदगी में खिलाफत दिया? नहीं दिया। इसलिए जब दादा मीम हिंदी के कोई खलीफा नहीं तो कोई सज्जादा नसी नहीं हो सकता सरकार मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह का। इस बात को दिमाग से निकाल लीजिए। हमारे वालिद मोहतरम क़िबला गिरामी जो है जनाब अब्दुल गफूर शाह सूफी रहमतुल्लाह अलैह की इजाजत से पीरी मुरीदी कर रहे हैं। हम उनकी बहुत इज्जत व एहतराम करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने उनके दस्तबैयत कराया उनके जरिए से, और भी लोग होंगे वो भी दस्तबैयत करते हैं और दादा मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले करते हैं, और उनको दादा मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले करना चाहिए क्योंकि सूफी साहब ने ऐसा कहा है। लेकिन वो सरकार मीम हिंदी के खलीफा नहीं है और न ही वो सज्जादा नसी है मीम हिंदी के। इस बात को नोट कर लीजिए, इसका क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है।
इसलिए जिनकी जो जिम्मेदारी होती है वो करते हैं, और हद से ज्यादा कोई अगर तजावुज करेगा तो दादा मीम हिंदी भी खफा होंगे, सरकार गफूर साहब भी खफा होंगे, और अल्लाह रसूल भी खफा होगा, और जरूर खफा होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। बात आ रही समझ में? जी हाँ, इसलिए वैसा कोई दावा नहीं ठोकिए, और हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग ऐसा कोई दावा नहीं ठोके। हम तो अपने बारे में साफ कह दिया भाई, मैं तो गुनाहगार खताकार बंदा, बिल्कुल खाकसार इंसान, बुरा, दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा बुरा इंसान तो मैं हूं। इस बात का हम बिल्कुल आपके बज़्म में इकरार करता हूं, लेकिन फख्र है इस बात का कि दादा मीम हिंदी का मुरीद हूं, जरूर बख्शा जाऊंगा, जरूर बख्शा जाऊंगा, हाँ जरूर बख्शा जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, कोई फोर्जरी नहीं कर रहा हूं। अब जो है 2-3 बात और देखते चलिए। जो लोग ज़कात तक अदा नहीं करते वो लोग दीन की और रूहानियत की बात करते हैं। जिनको ज़कात का 2.5% निकालने का जो है जुर्रत नहीं है, वो लोग आज रूहानियत और दीन की बात करते हैं। ज़कात के हुकूक जो है घोर मट्ठा करके रखते हैं। ज़कात क्या हर महीने निकाला जाता है? ज़कात क्या 6 महीना में निकलेगा? क्या ज़कात हर महीने निकलेगा? नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे रूहानी पेशवा बने बैठे हैं जो हर महीने ज़कात निकलवाते हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप रसूल पाक के दिन को मजाक बना रखा है। रसूल पाक का दिन है, आपके घर की खेती नहीं है कि जैसे चाहेंगे वैसे काट लेंगे। ज़कात 2.5% साल में है तो 2.5% ही है, 3% नहीं होगा। आपको सदका देना है रोज 100% दीजिए, वो अलग बात हो गया। ज़कात का नाम मत लीजिए, सरकार रसूल पाक का नाम बर्बाद मत कीजिए कि हम भी मुसलमान हैं। पहले आपको फ़िक़्ह से सीखने की जरूरत है, पहले आपको इस्लामी तारीख और आपको जो है शरीयत सीखने की जरूरत है। और रूहानी पेशवा बन करके आप जो है इस तरह से करते हैं, खुद भी ज़कात नहीं देते हैं, दूसरे को भी ज़कात देने नहीं देते हैं, और ना सही मसला बताते हैं। बाज लोग तो ऐसे हैं ज़कात का माल लेके खानका बनाते हैं। शर्म करो यार, ज़कात का माल लेकर के मजलिस करोगे, खानका बनाओगे, और वो कबूल हो जाएगी तुम्हारे पीर के बारगाह में? 100% नहीं, 1000% कबूल नहीं होगी। ज़कात जहां जाना है वहीं जाना है। ज़कात किसके लिए है ये मुफ्ती से पूछिए, नहीं तो हम भी वीडियो बना कर रखे हैं ज़कात के बारे में, बहुत सख्त जरूरत थी इसकी, हमने बनाया है, सुनिएगा ज़कात किस पर है और ज़कात की क्या जो है जरूरत है शरीयत में। और नहीं तो पूछे ना किसी मुफ्ती से, भाई आप अपना मन से जो है क्या करिएगा, हर महीने आप ज़कात निकलवा दीजिएगा किसी से। अपनी बारी आएगी तो आप 10 साल में ज़कात नहीं निकालेंगे, और अपने लोगों को आप रोजाना ज़कात निकलवा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं भाई, इसलिए हमको बात उठाना पड़ रहा है माजरत के साथ। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग मिले हमको, कुछ नजदीकी भी हैं, कुछ दूर वाले भी हैं। अल्लाह रहम फरमाए, सबको रुज़्क़ हिदायत दे, आमीन कह दीजिए। अब बताइए, जो लोग इस तरह की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, कुछ शिकायतें हमको बहुत करीब से भी आती है। तो हमारा ये कहना है कि जब मरकज़ अफजलिया नवादा में स्टैंड हो गया और बाकी चीजें जहां जिसको स्टैंड होनी थी वहां स्टैंड हो गई, तो अब किसी भी तरह का नामजदगी, किसी भी तरह का जो है बोहतान तराशी, किसी भी तरह का इल्जाम दरी मुनासिब नहीं है। हम भी कुछ नहीं कहेंगे, आप भी कुछ मत कहिए। आप अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते चलेंगे, देखते हैं कहाँ मिलेंगे। जहां चाहेंगे हुजूर वहां मिलेंगे, जहां चाहेंगे हुजूर वहां मिलेंगे। वक्त देखिए क्या क्या गुल खिलाता है, कब किससे किसको मिलाता है, कह दीजिए। वक्त देखिए, वक्त क्या क्या गुल खिलाता है और किसको कब कहां मिलाता है, ये तो वक्त पर छोड़ दीजिए। तो ये मामला बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसलिए हमने ये बात इदारे में रख दिया। कोई भी इल्जाम तराशी और कोई भी झोल झाल नहीं हो, अपने अपने रास्ते चलिए, अपने फरोग पर ध्यान दीजिए। कोशिश करें कि आप पर, आपसे आपका पीर राजी हो। आपका पीर राजी होगा तब कुछ काम होगा जी। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि अपने पीर को राजी कीजिए। आप जिसको भी पीर मानते हैं आप उसको राजी कीजिए ना। हम तो अपने पिया को राजी करने में लगे हुए हैं और कर भी लिए हैं, अब यहाँ और करेंगे। क्या चिंता है भाई, क्या चिंता है? आप भी अपने पिया को राजी कर लीजिए, क्या है। और उसके बाद रक्स कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस बार मुहर्रम में हम लोग छत पर रक्स करेंगे, हजरत को नचा देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस साल जो उर्स होगा हम लोगों का, मस्त यहीं पर कैंप लगाएंगे, छत पर बहुत जगह है, और मस्त एकदम समा होगा और पूरा रक्स भी होगा इंशाअल्लाह, लंगर भी लगेगी और सब कुछ होगा इंशाअल्लाह। क्यों भाई, हम अपने पीर के साथ नाचेंगे, आप भी अपने पिया के साथ नाचो, कौन मना करता है। मगर खींचो नहीं, नाचो,
मगर खींचो नहीं। खींचा खींची बंद करो, नाचो ना भाई, नाचो, नाचो, तुम भी नाचो, हम भी नाचते हैं, देखते हैं किसके नाच में कितना दम है। नच के अपना पिया को मनाना है ना। कोशिश यही करें अपने पीर को राजी करें। और आखिर का एक पैगाम है तमाम पीर भाइयों, तमाम दोस्तों, तमाम बुजुर्गों, तमाम इदारा चलाने वाले लोगों को, तमाम चैनल वाले जो ओनर लोग हैं उनको, हमारे दोस्तों को भी, कि कुछ बशारतें जो होती हैं ख्वाब में वो शैतानी भी होता है। सब बशारतें सच्ची नहीं होती हैं, सब ख्वाब सही नहीं होता है। हमारे भी सब ख्वाब सही नहीं है, आपके भी सब ख्वाब सही नहीं हो सकते। कुछ ख्वाब गलत भी होता है, कुछ बशारतें झूठ भी होती है। उसकी तस्दीक कौन करेगा? उसकी तस्दीक करने के लिए साहिब सिद्क से राब्ता कायम कीजिए। सुभान अल्लाह कहिए नहीं। ख्वाबों की तस्दीक करने के लिए, अपनी बशारतों की तस्दीक करने के लिए साहिब सिद्क से राब्ता कीजिए। हाँ, और जो ख्वाब बार बार आए उस पर इक्तफा कीजिए। और जो ख्वाब एक बार आके चला जाए तो एक बार चकमा देकर शैतान भी चला जाता है, कह दीजिए। एक बार तो बढ़िया से चकमा देना आता है उसको। बहुत सारे लोगों को रसूल पाक के सूरत में आके जलवा देके चला गया, जबकि वो झूठ था। ऐसा भी हुआ। बहुत सी तारीख मौजूद है उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो रात छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि उधर हम जाएंगे नहीं फिर कभी इंशाअल्लाह। बहुत सारे नाम हमारे पास हैं उन लोगों को रसूल पाक ने ख्वाब में ज़ियारत दिया, लेकिन रसूल पाक थे ही नहीं। हाय हाय हाय। और वो तो फूल के चप्पा है, फूल करके अप्पा पप्पा चप्पा है। फिर बाप रे, हम तो बस अब हो गए, जबकि वो है ही नहीं। तो इसकी तस्दीक भी होनी चाहिए। हज़रत जुनैद बगदादी के पास ऐसा ही बहुत सारे लोग आए थे, बहुत से वाक़यात मिलते हैं। कहा कि अच्छा ऐसा करते हो तो जब वहां जाना तो लाहौल वाला खुद पढ़ना। वहां पढ़ा तो देखा कुछ है ही नहीं, हवा निकल गई। ऐसा होता है, मैं एक मिसाल बता रहे हैं। तो बहुत सी ख्वाब जो होती है, बहुत सी बसारतें झूठ होती है। सब ख्वाब, सब मुराकबे पर इक्तफा भरोसा नहीं कीजिए, और शयातीन आपको अपने चंगुल में फंसा सकते हैं। इसलिए कसरत से तस्मिया कीजिए, कसरत से तौबा कीजिए, अपने पीर का तसव्वुर कीजिए, पीर से राब्ता कीजिए। और डायरेक्ट जब बसारतें बार बार आए, दिल आपका गवाही देने लगे, दिल में खुशी होने लगे, खुशबू आने लगे, बहुत सी अलामतें उसकी है, तब उसको सच्चा मानिए। तब फिर आप जो चाहिए करिए। आप आजाद हैं। आपको जो पीर कहे आप करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाते चलिए और अपने मंजिल मकसूद को पाते चलिए। हम ये पैगाम देना चाह रहे थे कि कुछ पॉइंट जो हमने आपके सामने रखा है मरकज़ अफ़ज़लिया के इदारिये के जानिब से, जिस पर गौर कीजिएगा सुनने वाले हज़रात, और इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। ये मेरा इंडिकेशन भी है, डायरेक्शन भी है, अल्टीमेटम भी है। इंडिकेशन भी है, डायरेक्शन भी है, अल्टीमेटम भी है, और सजेशन भी है, मशवरा भी। चलिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमामी हजरात को नेक ख्वाहिशात पाए कि तकमील को पहुंचे, और आपको अपने अपने पीरों के जानिब जो है मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ने की तौफीक अनायत हो। सरफराजी और सुरखुरवी अता फरमाए, दीनी सुरखुरवी और दुनियावी सुरखुरवी अता फरमाए, और आप सरफराज होकर के अपने जगह पर फिर से लौट आइए और अपने जगह पर पहुंच जाइए। यही हमारी तमन्ना है। और मरकज़ अफ़ज़लिया पूरे दुनिया भर के लोगों की शुभकामना करता है, मतलब खुश सोच रखता है, अच्छी सोच सबके लिए रखता है, और इसी में इसकी बरकत छुपी हुई है और कोई वजह नहीं है। नेक नियति और इखलास ही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी पूंजी है, और यही सबसे बड़ा हमारा मता है, दौलत है, पूंजी है, सरमाया है, जो कह लीजिए। इन्हीं ख्वाहिशात के साथ आइए हम अपने बात को ख़त्म करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद नातिया कलाम के साथ आपके साथ अशार को लेके आएंगे, कुछ कलाम को लेके आएंगे, और कुछ मौज़ूआत को भी, जहाँ तक मुमकिन होगा इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।